इंशाल्लाह ताला जब तक ये पूरा कमर्शियल एक्टिविटी जो अलादीन पार्क में मौजूद है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगी, जब तक हम काम जारी रखेंगे। इस वक्त मैं अलादीन पार्क से मुत्तसिल पेविलियन एंड क्लब के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे नाजायज़ तजावुज़ात को गिराने का अमल दिन और रात के हिसाब से जारी है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जनाब खुर्शीद मुकर्रम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कल से अब तक ये क्या क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पे इस इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुर्शीद भाई बताएंगे कल से अब तक। मौजूद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सीनियर डायरेक्टर एंटी इनक्रोचमेंट कराची बशीर सिद्दीकी साहब की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की पूरी टीम, जिसमें 100 से ज़्यादा स्टाफ, सिटी वार्डन, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की टीम मौजूद है। कल से हम लोग अलादीन पार्क में कमर्शियल जो दुकानें हैं उनको मिसमार कर रहे हैं, जो तकरीबन 500-600 करीब हैं। उन पे काम शुरू हो गया। हमारी 4 ज़्यादा मशीनें काम कर रही हैं। और जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये पवेलियन एंड का इलाका है, जहाँ पर स्विमिंग पूल, बच्चों की खेलने की जगहें और दूसरे कमर्शियल चीज़ें मौजूद थी, एक्टिविटीज़ मौजूद थी, जिसकी मिसमारी जारी है। और इंशाल्लाह ताला जब तक ये पूरा कमर्शियल एक्टिविटी जो अलादीन पार्क में मौजूद है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगी, जब तक हम काम जारी रखेंगे। खुर्शीद भाई यहाँ ये बताना पसंद फरमाएंगे कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ आज से तो नहीं जारी, ये कई सालों से जारी है। अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे इनके इश्तहार आते थे कि आपने पेविलियन एंड की मेंबरशिप करानी है, चाहे लाइफ टाइम ले लें, 1 साल की ले लें। भारी भारी फ़ीस थी, 5 लाख 10 लाख। उस वक्त आपकी इंतज़ामिया कहाँ थी? आप सही कह रहे हैं। देखें, ये एक माफिया है, कराची में माफिया है जो नालों पर भी बैठी हुई थी सालों से, जहाँ पर काम अभी केएमसी की एंटी इनक्रोचमेंट टीम मुताल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिलकर और सिटी वार्डन के साथ काम कर रही है। कराची में मौजूद सुप्रीम कोर्ट का एक्शन और जिस तरह हिदायत आई है, उस पर केएमसी और दूसरे इदारे हरकत में आ गए और इंशाल्लाह ताला भरपूर काम कर रहे हैं। आपको पता है पूरे पाकिस्तान और खुसूसन कराची में ये ऐसा माफिया है, खाली केएमसी की जिम्मेदारी के अलावा और भी कराची में जो इंक्रोचमेंट हुई है, ये पूरा माफिया है। लेकिन अब जाहिर बात है, जब एक वाज़ेह हिदायत है मौजूद सुप्रीम कोर्ट की, उस पर ये केएमसी इंशाल्लाह ताला अमल दरामद करेगी और इसको पाया तकमील तक पहुँचाएगी। दूसरी बात खुर्शीद भाई यहाँ ये पूछना चाहूँगा, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बना लिए, शॉपिंग मॉल को दुकानदारों के रेंट पे या बराए फ़रोख्त करके उनको मालिकाना हुकूक दे के बेच दिए, उनके पास इसकी लीज़ भी मौजूद है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लीज़ कोई वो किसी और एरिया से तो किसी और दूसरे शहर से तो नहीं लेके आए थे, इसी शहर से लाए थे। अब आप ये देखें ना, देखें ये पार्क की जगह है और पार्क ये केएमसी का पार्क है। जब ये वाज़ा कानून में इसकी, अब ठीक है, अगर लीज़ दी, जिस इदारे ने दी वो ज़िम्मेदारी लेगा, केएमसी ने दी या मुताल्लिक़ा जो भी ज़िम्मेदारान थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा कह दिया कि केएमसी पार्क में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, अब जाहिर बात है लीज़ दी या किसी ने मालिकाना हुकूक दे दिया, किराए पे दी, तो वो जो भी ज़िम्मेदार होगा उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन हम एंटी इनक्रोचमेंट से हम कंसर्न हैं, तो हम जाहिर बात अपना काम कर रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी पर। खुर्शीद भाई चलें, आपने अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ ये बता दी कि आपका ताल्लुक़ इसकी लीज़ से नहीं है, आपका ताल्लुक़ है इस इमारत को मुंतहम करने से, इंक्रोचमेंट से। और जहाँ जहाँ भी केएमसी की ज़मीनों पे इंक्रोचमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात होंगे तो ही खाली होगी, अहकामात के बगैर भी खाली होगी? नहीं, आप ये देखें कि डेली हमारे 5 और डिस्ट्रिक्ट में हमारे सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब की प्रेस रिलीज़ और मीडिया टॉक शोज़ में आप देखते होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई जारी रहती हैं, चाहे वो फुटपाथ पे पितारे हों या इल्लीगली इंक्रोचमेंट हो या कोई भी हो। पूरे कराची में हिदायत तो अपनी जगह, लेकिन इंक्रोचमेंट के हवाले से जो भी इल्लीगली है, जो भी एक्स्ट्रा लैंड पर बैठे हुए हैं, जो भी है उस पर काम जारी है हमारा। सही है खुर्शीद भाई, यहाँ पे जितने लोग भी बेरोज़गार हो रहे हैं वो भी बाहर से आए हुए लोग नहीं, हमारे अपने ही लोग हैं। कई हज़ार लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके साथ मुतसिल कई हज़ार फैमिलीज़ कल से रोड पे आ गई हैं। उनके बारे में आपने क्या सोचा कि उनको एक्स्ट्रा लैंड देंगे, कोई कंपनसेशन देंगे? अब देखें, मैंने आपसे वही कहा ना कि अब जो भी मुताल्लिक़ा इदारे, जो भी ज़िम्मेदार, जो भी इनका कंसर्न होगा, जो भी इनका कागजात होंगे, वो अपने ज़ाहिर बात है मुताल्लिक़ा जगहों पे शो करेंगे। तो जो भी इसके ज़िम्मेदार होंगे देने के, वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, इंशाअल्लाह निकलना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि अब भी ये अपने कागजात कहीं देंगे तो इसका कोई हल निकाला जाएगा? बिल्कुल, देखें नालों पर भी उनको चेक दिए गए, 2-2 साल का किराया दिया गया, जो नालों पर रह रहे थे, जो उन पर लीज़ें उन्होंने करा ली थी कहीं से भी, तो उसको भी 2 साल का किराया दिया गया और उनको
उसकी कीमत उसको उनको जगह भी कंपनसेट किया गया। लियारी एक्सप्रेस वे में जो 28,000 मकान तोड़े गए थे उनको भी कहीं ना कहीं सरजानी में कहीं ना कहीं बसाया गया, 2 लाख के चेक दिए गए और उनको प्लाट भी दिया गया। तो ये तो ज़ाहिर बात है होता रहा है और इंशाल्लाह अभी भी होना चाहिए। वो तो रहायशी थे, उनके लिए एक कानून था। ये बेचारे जो दुकानदार अपनी जमा पूंजी को लगा के कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे, इनके बारे में क्या हुआ? अब तक हमारी मालूमात है कि इसका कोई कानून नहीं है और इसकी कोई कंपनसेशन भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑर्डर रिलीज़ किया है उसमें वाज़े तौर पे आपको हिदायत है कि 2 दिन के अंदर इसको खाली करवा के मलबा भी उठा लिया जाए और 16 तारीख को रिपोर्ट भी जमा करा दी। जी, आज भी सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्टर में हायरिंग हुई है और हमने जो कल से हमारी कार्रवाई जारी है यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, वो हमने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और मज़ीद जो 4 दिन का हमें कहा गया है, इंशाल्लाह ताला हम दिन रात काम करके इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और इसको इम्प्लीमेंट कराएँगे। और इंशाल्लाह ताला कंपनसेट की जहाँ तक बात है तो अगर कानून में कोई गुंजाइश होगी तो देखा जाएगा, तो कानून में नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है वो तो फिर देखें। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं फाइनली अपने इंटरव्यू के इख्तिताम पे आ रहा हूँ। इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि आइंदा कोई ज़मीन कब्ज़ा ना हो उसमें, क्योंकि ज़मीन जब भी कब्ज़ा होती है किसी न किसी सियासी इन्फ्लुएंस के बाद होती है, चाहे शहर की सबसे बड़ी जमात हो चाहे छोटी जमात हो, जहाँ जिसका ज़ोर है, चाहे कोई मजहबी जमात हो चाहे कोई सियासी जमात हो, वो अपने ज़ोर के मुताबिक इंतज़ामिया को जो है इन्फ्लुएंस करके या उन लोगों में अपने ऐसे शरपसंद लोगों को आगे ला के इंतज़ामिया से ज़मीन का साजबाज करके कब्ज़ा हो रहा है। कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, चाहे किसी नाम से हो रहा है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? अब मसला ये तो आपको ही पता है कि पूरे पाकिस्तान का मसला है और इंक्रोचमेंट के हवाले से पूरा माफिया कहीं ना कहीं काम कर रहा है। उसको इंश्योर जब भी होता है कि जब हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से और नेक नीयत से अदा करें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता है। यहाँ नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे खुर्शीद मुकरम साहब, जो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हैं। इनका कहना यही है कि जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे थे उनके बारे में भी एक सुप्रीम कोर्ट को नज़र सानी का फ़ैसला करके कानून साजी करनी चाहिए। इनको अल्टरनेटिव कोई कंपनसेशन दी जानी चाहिए या कोई ना कोई इसका मुआवजा अदा कर देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुश असलूबी से गुज़र बसर कर सके। सेकेंडली, इनका कहना यह है कि ये एक माफिया है जो मुख्तलिफ़ अंदाज से शहर की ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहा है, चाहे वो किसी सियासी असर में हो या सियासी असर में ना हो। माफिया का काम ज़मीनों को कब्ज़ा करना और लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाना है। तो आइंदा लोग भी मुहतात रहें, जब तक उनके पास किसी मुतल्लिक़ा इदारे की मुस्तनद लीज़्ड डॉक्यूमेंट ना हो, उन जगहों को ख़रीदने से या वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखने से गुरेज़ करें। शुक्रिया।